नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। लोकेशन बांदा, रिपोर्ट सत्येंद्र सिंह। अतर्रा बांदा, शहीदों के सपनों को साकार करना ही सच्ची श्रद्धांजलि। शालिनी सिंह पटेल। ग्राम पंचायत अधरोरी, ब्लॉक महुआ, तहसील अतर्रा में जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की पुण्यतिथि श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में करीब 2 सैकड़ा ग्रामीणों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी राहुल कुशवाहा ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। अध्यक्षता कर रहे जेडीयू जिला अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ हरिराम सिंह ने शहीदों के बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्य अतिथि जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष व बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि इन महान शहीदों का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है और उनके सपनों को साकार करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पिंकी प्रजापति, नंद किशोर बुंदेलखंडी, सुरेश कुशवाहा समेत अन्य वक्ताओं ने भी शहीदों के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। अंत में सभी ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। सुखदेव जी की आज के दिन ही वो छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए अपने आप को इस देश की जनता के लिए, इस देश की जनता की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। धन्य है वो माँ, वो तीनों माएं जिन्होंने अपने बेटे को, तीनों बच्चों को इस देश की आजादी के लिए, मातृभूमि के लिए, शहादत के लिए भेज दिया था। लेकिन आज मेरी माँ खुद नहीं भेजेगी, लेकिन उन माँ को मैं धन्य मानती हूँ। आज इस देश में जो तानाशाही चल रही है, उस तानाशाही से निपटने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, सड़कों पर उतरना। आज भी हम जब इंकलाब जिंदाबाद का नारा बोलते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है। वो शहीद भगत सिंह जी का दिया हुआ नारा है। हम लोग भूलते चले जा रहे हैं अपने शहीदों को, क्योंकि कितना संघर्ष किया हमारे शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने। 300 साल तक लड़े, तब जाके ये भारत देश आजाद हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना संघर्ष किया, जो आज ये बेटी आपके सामने बोल रही है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते, हमारे महापुरुष नहीं होते, भारत का संविधान नहीं होता, तो आज हम बोल नहीं रहे होते। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले की प्रथाएं जानते हैं कि महिलाओं को सिर्फ घूंघट पर रखा जाता था, घरों पर कैद कर लिया जाता था। लेकिन आज की नारी, कहते हैं कि एक नारी सब पर भारी है। तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि आज महिलाओं ने देश चलाया, प्रदेश चलाया। हमारी प्रथम देश की प्रधानमंत्री महिला रही है। महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति रही है प्रतिभा पाटिल जी, लोकसभा स्पीकर रही है प्रथम महिला मीरा कुमार जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है सुचेता कृपलानी जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला रही है सरोजिनी नायडू जी, देश की प्रथम IPS महिला रही है किरण बेदी जी। सबने शादी के बाद, लोग मुझे कहते हैं शादी के लिए राजनीति नहीं कर पाएगी, लेकिन इनको इतिहास नहीं पता है कि जितने भी महिलाएं आगे थी, देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला जी थी इंदिरा गांधी जी, उनके 2 बच्चे थे और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति नहीं है, तो हम घर में बैठ करके MA BA BEd भी कर लेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें घरों से निकलना होगा और अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। ये हमारा देश गांव का देश है। जो लोग कहते हैं कि गांव में नहीं रहेंगे, ये गांव से ही भारत देश की पहचान है, किसानों से ही भारत देश की पहचान है, युवाओं से ही भारत देश की पहचान है। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझ रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि 1857 की आजादी की जो क्रांति हुई थी बुंदेलखंड से, महिलाओं ने ही शुरू किया था और अंग्रेजों को बुंदेलखंड में एंट्री नहीं होने दिया था। मरना स्वीकार किया था पर घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया था। तो हम भी रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उधा देवी पासी जी, अवंती बाई लोधी जी के विचारों को लेकर के चल रहे हैं। अगर किसी को लगता हो
किसी सांसद को, किसी विधायक को, किसी मुख्यमंत्री को कि महिलाओं की आवाज को दबा देंगे, वो भ्रम में जी रहे हैं। महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं। हम 50% महिलाओं की और देश के हम प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में कानून बना कि 33% महिलाओं को टिकट देंगे, 50% क्यों नहीं देंगे महिलाओं को टिकट। आने वाले समय में देख लीजिएगा, जब पढ़ी लिखी महिलाएं संसद जाएंगी, विधानसभा जाएंगी, तो 50% भागीदारी होगी महिलाओं की लोकसभा और विधान